We are taking derivation of fourth equation, that is STH is equal to u plus half a 2t minus 1, या t की जगह अगर हम n लिखें तो SNH is equal to u plus half a 2n minus 1। यहाँ पे हम पहले मतलब समझेंगे। यहाँ का इसका मतलब ये है कि t सेकंड में nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस चला। हमें शुरू से आखिर तक नहीं देखना, हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम में देखना। पुराने जितने भी तीनों डेरिवेशन किए उसमें हमने ये लेके चले कि इनिशियल वेलोसिटी u है तो टाइम हमारा 0 था, और जब t टाइम हो गया था तो t टाइम पे उसकी वेलोसिटी v हो गई थी। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको t टाइम लगा था और उसकी वेलोसिटी v हो गई थी, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो s किया था। तो हम यहाँ पे जो कैलकुलस मेथड से जो डेरिवेशन जब करते हैं, तो कैलकुलस मेथड से जब डेरिवेशन करते हैं तो दो चीज़ें हम लेते हैं, एक तो डिफरेंशियल लेते हैं, दूसरा लेते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए हमको लिमिट लेनी पड़ती, क्योंकि इंटीग्रेशन के प्रोसेस दो तरीके से हो सकते हैं। इंटीग्रेशन से किसी चीज़ को सॉल्व करना हो, इंटीग्रेशन का मतलब मैथ्स में होता है एक तरीके के जहाँ कंटिन्यूएशन में चेंज हो रहा है, ग्राफ में जहाँ लगातार चेंजेस मिल रहे हैं, हर समय टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो वहाँ का मतलब है सम अप करना, और डिफरेंशियल का मतलब होता है ब्रेकअप करना, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना। मैं ऑर्डिनरी इसमें समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जिसके यहाँ s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कहाँ से उसने शुरू किया, कहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं। अगर यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम t की स्टार्ट पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर में जब स्टार्टिंग टाइम कितना तो बोलेंगे, और जहाँ तक जितना में इंटीग्रेट करना है फाइनल जहाँ तक पहुँचा, तो इसको जो कहते हैं लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। इन दिस मेथड से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो था मैथ्स का पार्ट। अब हम डेरिवेशन फोर्थ ऑफ इक्वेशन की करने जा रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन की कैलकुलस मेथड से करने जा रहे हैं। इट इज़ सिमिलर कैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड का डेरिवेशन किया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल लगा के कैलकुलस मेथड में, वही यहाँ भी अपनाएंगे। यहाँ पे बस लिमिट चेंज हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात हम मतलब समझ लें th सेकंड या nth सेकंड, यहाँ पे nth सेकंड में यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में 10 सेकंड लगते हैं, और यहाँ पे 4 सेकंड लगता है और यहाँ पे 5 सेकंड लगता है, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ, तो इतना पोर्शन ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ तक उसको 4 सेकंड लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे 4 सेकंड ख़त्म हो रहा है और यहाँ से 5 सेकंड शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब 5 के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 6 शुरू हो जाएगा। तो ओनली फिफ्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से करने के लिए हम फिफ्थ ना लेके हम nth सेकंड में, nth सेकंड कहाँ से, जहाँ n-1, जैसे हमने कहा था फोर्थ खत्म हो रहा है तो यहाँ n-1 खत्म हो रहा है और जहाँ पूरा n खत्म हो रहा है, तो ये पूरा हमारा कहलाएगा nth में चली गई दूरी, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो nth सेकंड के लिए टाइम यहाँ पे n-1 और यहाँ n होगा। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलने में मान लो उसका डिस्टेंस जो कवर किया, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में डिस्टेंस मान लो Sn-1 किया, और यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने मान लो Sn डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारा स्टार्टिंग डिस्टेंस कौन सा हो गया, Sn-1, फाइनल डिस्टेंस क्या हो गया, Sn हो गया, जबकि टाइम n-1 और n। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जैसे करी थी वैसे ही में चेंज हो रहा होता है, लगातार चेंज हो रहा होता है, तब हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी नहीं लिखते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन जो होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूएशन में चेंज हो रहा है, तो डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं। वेलोसिटी इज द डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस t को इधर ले आए तो डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी हो गया। इस v की जगह वी विल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 u प्लस ए टी डी टी। ये हमारे छोटे से उसको बता रहा है। अभी हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन में तो हम पूरे प्रोसेस का जानना चाहते हैं, पूरे प्रोसेस में लगातार ये यहाँ से यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम सब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक इसने या यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस चला, यहाँ से यहाँ तक के लिए उसने कितना डिस्टेंस चला, इस चीज़ को जानने के लिए हम
इस वाली इक्वेशन जो ये आई है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे लोअर लिमिट लगाएंगे, यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? डिस्टेंस की लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे डी टी का मतलब हम टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ टाइम की, ये किस तरीके का मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ से यहाँ जाने में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरी चीज़, इस t इजिकल टू 0 पे u भी फिक्स है। अब जरा यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो u प्लस ए टी डी टी। अब इसको जरा ब्रेक करके, ब्रैकेट को हम ब्रेक कर रहे हैं, u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब जरा यहाँ पे a को बाहर कर सकते हैं, u को भी बाहर कर देंगे। ए टी टर्म में ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करना, इसको बाहर कर दिया। यू को भी नहीं करना है तो यू को हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम डी टी, और डी टी का इंटीग्रल होता है टी, ओके। और यहाँ पे है टी डी टी, तो टी डी टी का मतलब अगर टी की पावर वाई हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता? टी की पावर वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। अब यहाँ वाई इजिकल टू 1 रखेंगे हम। जब हम y इजिकल टू 1 रखेंगे तो t हो जाएगा टी डी टी, यानी कि यहाँ पे अब y इजिकल टू 1, तो 1 प्लस 1 2 टी स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 1 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रल हुआ टी स्क्वायर अपॉन 2, ये u बाहर है तो डी टी का इंटीग्रल सिर्फ t, और यहाँ डी एस का इंटीग्रल हो गया s। अब ब्रैकेट बंद करके हमने लिमिट्स को ऐसे लिख देना है। इस तरह इंटीग्रेशन का होता है कि जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसके बाद लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले हम बिग ब्रैकेट बना के अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट हमेशा नीचे रखते हैं। दूसरी चीज़ कि कभी भी u प्लस ए टी को आप इंटीग्रल के बाहर डी टी नहीं लिखोगे, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, u प्लस ए टी ब्रैकेट के अंदर होगा। चलिए अब हम लिमिट लगाते हैं। हमेशा तरीका क्या होता है, जिसको हमने इंटीग्रेट करके रिजल्ट हैं तो यहाँ एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसकी जगह जो है हम लोअर लिमिट रखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको वैसे ही कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए u, अब t की जगह हम n लिखेंगे, माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। यहाँ प्लस a और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख दिया, और यहाँ पे हमने करा कि ये t स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस लोअर। तो हमेशा तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट, यहाँ t थी तो यहाँ अपर लिमिट इसकी t की जगह n लिखा था, यहाँ t स्क्वायर था तो t की जगह हम क्या लिखेंगे? n, तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट। तो अब लोअर लिमिट क्या है? n माइनस 1, तो t की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ, फिर माइनस ये, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आया। ये वाला जो डिस्टेंस, ये डिफरेंस वाला इतना सा बचा हुआ ना, एस एन तो यहाँ तक है, एस एन माइनस 1 यहाँ तक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हमने नाम दे दिया एस एन एथ। तो एस एन एथ इज इक्वल टू हमारा हो गया u, क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए यू वहाँ पे कुछ नहीं रह गया, 1 रह गया, a/2 प्लस n स्क्वायर माइनस, अब इसको खोला तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2n पॉजिटिव हुआ, 2n माइनस 1। तो एस एन एथ में चली गई, उस पर्टिकुलर सेकंड में चली गया डिस्टेंस u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। सो इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड।